बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी ये आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है और सूरत पढ़नी है। और इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से आपके बेटे की या बच्चों की कामयाबी बहुत ज़्यादा देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। नाज़रीन, वैसे तो आज का ये अमल सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर कोई माँ कर ले तो उसके जवान बेटे या बच्चों की बेटियों की भी कामयाबी बहुत जल्द मुकद्दर हो जाएगी। नमाज फ़जर के बाद ये करना है। वजीफ़ा पढ़ते ही घर में आप लोगों के पैसा भी आएगा और रिश्तेदार आपके आगे पीछे भी घूमेंगे और हैरान भी होंगे कि ये हो क्या रहा है। एक दिन में लाखों करोड़ों मिलेंगे। एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगी, इतना तीर ब हदफ है ना कि आप लोग हैरान रह जाओगे। 5 मिनट में यह असर करेगा। जो बंदा भी ये नमाज फ़जर के बाद पढ़ेगा तो उसकी अगर जेब खाली है तो इंशाअल्लाह नोटों से भर जाएगी। जो बंदे कई सालों से गुर्बत या तंगदस्ती का भी शिकार है, उसके घर में कारोबार में तरक्की भी नहीं हो रही, उसके घर में रिज़्क़ की बहुत तंगी है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त में खा नहीं सकते, वो लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा। दुनिया जहान के जहाँ भी आप हो, बिज़ी हो, थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा है। रब काबा को राज़ी कर लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाते उस बंदे की हर मुश्किल और परेशानी, तंगदस्ती, गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, आपने वजीफ़ा उसी तरह करना है जिस तरह से मैं बताऊंगी, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह आपके घर में कैसे खुशहाली आती है, कैसे आप लोगों का कारोबार आसमान पे जाता है, आसमान की बुलंदियों को छूता है, और कैसे आपके बच्चे और बच्चियां कामयाब होते हैं और किस तरह से आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये तमाम वजीफ़ों का बादशाह है। आज तक ये वजीफ़ा जिस किसी को भी बताया या जिस किसने भी किया उस पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें हुई हैं। अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे, तौबा कर इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। वैसे भी क्यों आप लोगों को चाहिए कि रोज़ की एक जब फारग होती हैं तो अनलिमिटेड तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि तौबा करना रब को राज़ी कर लेता है, और जो रब को राज़ी कर लेता है उस बंदे से जब राज़ी हो जाता है तो अल्लाह से जो मांगता है उसको मिल जाता है। गैबी ख़ज़ानों से अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो, और बाद औक़ात इंसान वाकई ही जानने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह या ऐसी बात बोल देता है जिसके उसको खुद भी नहीं पता होता और वो पकड़ में आ जाता है। उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसने क्या बोला है, जिसको पे अल्लाह नाराज़ हुआ है और वो अल्लाह की पकड़ में आ जाए। तो नाज़रीन कराम, सोच समझ के बोला करें। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लिया करें। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है जो अल्लाह ताला को नापसंद होता है। और दूसरी बात, आपने अब जाकर आपको पता चल जाए कि आप लोगों से जो गलती हुई है तो उसी वक्त आपने तौबा कर लेनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी है। और वैसे भी आपने गुनाहों के, हम लोग जो जाने अनजाने में गुनाह करते हैं उससे भी आप लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और इस्तग़फ़ार एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। हमारे गुनाह है जिसकी वजह से ही हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते, हमारी दवाएं कबूल नहीं होती, हमारे वजीफ़े असर नहीं करते, ये हमारे गुनाह ही है। अगर हम लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे, कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत तलब भी होगी, गुनाहों से बख्शिश भी होगी, और अल्लाह ताला हमारे दीन, हमारे वजीफ़ों पर अमल कुन भी फरमाएंगे। जब हम वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर कुन भी फरमाएंगे। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है। कुरान करीम में बहुत सारी आयत भी मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हैं, और कुछ आयत इसके बारे में हुक्म भी देती हैं, किसकी तलब के बारे में है, और कुछ उसकी तरहीब भी बयान करती है। यानी कि सूरतुल निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। तो नाज़रीन कराम, जब हमारे नबी को अल्लाह ताला ने फरमाया तो हम तो खाक बराबर भी नहीं उनके,
तो हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, और ताकि हम लोग जो वजीफ़ा करें तो उस पे अल्लाह ताला कुन फरमा दे और हमारी दुआओं में असर हो और हमारी दुआएं कबूल व मंजूर हो। तो नाज़रीन करम, जो वजीफ़ा आज मैं बताऊंगी वो आपने नमाज फ़जर के बाद करना है। नमाज फ़जर के बाद आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आगे चल के आप लोगों ने नमाज फ़जर के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दरूद पढ़ना है। 11 बार, कम नहीं, क्योंकि मैं और वीडियो में बताती रहती हूँ ना कि 3, 7 या 11 बार, लेकिन नहीं, इसमें आपने नबी की ज़ात पर 11 बार दरूद पढ़ना है। छोटा सा दरूद भी पढ़ सकते हैं, बड़ा सा भी पढ़ने है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो ख़ास अहमियत का हामिल है, ज़्यादा फजीलत वाला है। तो नाज़रीन करम, एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन करम, 11 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले जो आपने जिस मकसद के लिए भी आपने ये वजीफ़ा करना है उसकी नीयत कर लें। उसकी नियत करने के बाद, क्योंकि हर इंसान की अलग हाजत होती है, अलग मकसद होता है, किसी को घर चाहिए वो घर की नियत कर सकता है, किसी को अपना कारोबार में तरक्की चाहिए वो उसके लिए कर सकता है, और जो घर अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए वो उसकी नियत कर सकता है। आपका जो भी और जितना भी बड़ा मकसद है वो आपने उसकी नियत करनी है। और इंशाल्लाह देखना आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श अलई का रब है, जो खुजानों का मालिक है, आप उस रब से मांग रहे हैं, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम दोनों जहानों की बादशाहत है, और वही आपको अता करेगा, वही आपको देगा, क्योंकि बेशक वही हर चीज़ पे कादिर है और बहुत गफूर और रहीम और रहम करने वाला है और बेनियाज है। अब जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा, बस आपने नीयत साफ़ रखनी है, अच्छी नीयत से मांगेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपना घर चाहिए, किराए के घर में रहती हैं तो उसकी नियत कर लें। अगर गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहती हैं तो उसकी नियत कर लें। दौलत चाहिए, दौलत की नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत दे, कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे तो दौलत खुद ही आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, जो बच्चे बच्चियों के अगर रिश्ते हुए हैं, शादियाँ नहीं हो रही, रुकावटें आ रही, तो आप उसकी नियत कर लें। तो आप जिस मकसद के लिए भी ये अमल करना चाहते हैं उस मकसद की आपने नियत कर लेनी है। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने पहले नंबर पर जो पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरतुल फातिहा का है, अल्हम्दुलिल्लाह का। ये वो आयत है जिसमें रब का शुक्र है, और ये आयत पढ़ने वाला रब का शुक्र अदा करता है, और जो रब का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह ताला का पसंदीदा बन जाता है, और जो रब का पसंदीदा बन जाता है, जो मांगता है फिर अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वाला जी पढ़नी है। ये अपने किस तरह से पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको दान एक तस्बीह पूरी इसकी करनी है, 100 दानों की आपने एक तस्बीह करनी है, सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इस तरह से आपने इसकी तस्बीह करनी है, दुरूद पाक 11 बार, फिर उसके बाद सूरत अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। जैसे जैसे आप लोगों ने इस तस्बीह को करते जाएंगे, रोते जाएं, तड़पते जाएं, सिसकते जाएं, अल्लाह से मांगते जाएं, तो यकीन कीजिएगा, यकीन कीजिए आपकी नस्लें आने वाली बात हो जाएंगी। अगर अल्लाह ने, अल्लाह ना करे हमारे किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारी पकड़ की हुई है, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे और हमारी दुआ पे कुन फरमा देंगे। गुर्बत है, तंग दस्तियाँ है, तो आप उस पर भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, जो भी हैं, तो आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 100 दानों की आपने तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2
नामों का या 3 नामों का जो भी आप इसमें वजीफ़ा कर लें, अमल कर लें या तस्बीह पढ़ लें। या रज़ाक हूँ या फ़ताह हूँ, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात है और मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात भी है, कामयाबी देने वाली ज़ात भी है। या राज़िक, या राज़िक रिज़्क़ देने वाली, या फ़ताह को पकड़ने वाली है कि ढेर है। अर्श अलैहि से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे और आपके लिए कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। आपने या रज़ाक हूँ या फ़ताह हूँ या करीम, इन 3 लफ्ज़ों को पढ़ना है। या रज़ाक हूँ या फ़ताह हूँ या करीम, या रज़ाक या फ़ताह हूँ या करीम। इस तरह से करके आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार पढ़ना है आपने, सिर्फ 33 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपने कोई सा भी पढ़ना है, लेकिन दरूद इब्राहिम ही पढ़ लीजिएगा, 11 बार पढ़ना है। उसके बाद सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन आपने 100 बार पढ़नी है। उसके बाद ये फिर 3 नाम अल्लाह ताला के, या रज़ाक या फ़ताह या करीम, उसको आपने 33 बार पढ़ना है। और आखिर में जो आपने पढ़नी है सूरत अल कौसर, सूरह अल कौसर आपने पढ़नी है 33 बार। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 33 बार पढ़नी है आपने। इसको आपने आखिर में फिर आपने उतना ही दरूद पाक पढ़ना है ज़मानी के 11 बार। 11 बार आप दरूद पाक फिर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। आपके बच्चे बच्चियों को अल्लाह ताला इतनी कामयाबी देगा, बेटे को बेटियों को भी कामयाबी देगा, तरक्की देगा इंशाल्लाह। और अगर हमारे कोई ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से पकड़ में अल्लाह के हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा इंशाल्लाह। हमारे घर में अगर बंदिशें हैं, रुकावटें हैं तो वो ख़त्म होंगी। और अगर हमारे घर में कोई भी ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह ताला इससे करने से हमारा ये वो तमाम अल्लाह ताला मसले मसाइल पर कुन फरमा देगा। मैंने आप लोगों को वजीफ़ा बता दिया, मेरे ख्याल में आपने नोट कर लिया होगा। 2 बार बताया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह से फिर बता देती हूँ। अगर नहीं आप लोगों को समझ आई, कापी पे नहीं लिखा, तो वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि पहले मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने एक तस्बीह करनी है सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन की, एक तस्बीह करनी। उसके बाद आपने या रज़ाक या फ़ताह या करीम की एक तस्बीह करनी, 33 बार पढ़ना है। उसके बाद सूरह कौसर को भी आपने 33 बार पढ़ के आखिर में 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से आप लोगों को जो तरक्की मिलेगी, आपको जो कामयाबी मिलेगी, तो देखिएगा इंशाल्लाह आपके घर की क्या आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी, आने वाली नस्लें बैठ के खाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वजीफ़े को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।